साथियों, मेरा नाम सरवर है और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट। जीवन का आधार, बेस ऑफ लाइफ, सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जापान में लोगों की उम्र 100 साल होती है और तंदुरुस्त रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का नियम है कि वो सबसे पहले अपने जीने का मकसद ढूंढते हैं कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और मुझे क्या काम करना है। जब वो ढूंढ लेते हैं तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप ये चीज़ ढूंढ लेते हो, आपकी उम्र रोक दी जाती है, क्योंकि दुनिया में रूहें आती हैं, आत्मा आती है। वो आत्मा की कोई उम्र नहीं होती, रूह की कोई उम्र नहीं होती है। जब तक ता क़यामत तक रूहें रहेंगी दुनिया में। क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अल्लाह ताला ने, तो शैतान ने उसका विरोध किया और तकब्बुर किया कि उनसे बेहतर है। यदि हम तकब्बुर करते हैं, हमारे अंदर तकब्बुर है, तो जहाँ तकब्बुर होगा वहाँ अल्लाह जो है उस इंसान से दूर हो जाता है। पूरी दुनिया की दौलत तो दे देता है, लेकिन खुद उससे दूर रहता है, क्योंकि वो अल्लाह का दुश्मन बन जाता है। दौलत ही अल्लाह का दुश्मन है। जिसने अल्लाह को छोड़ के दौलत को मांगा, उसने अल्लाह से दुश्मनी कर ली, और दुश्मनों का ठिकाना जहन्नुम है। जो अल्लाह का दुश्मन है उसका ठिकाना जहन्नुम है। अब छोटी उम्र बड़ी बात बोलने से रहा, आप सब समझदार हो। हमारे कहने का मकसद ही यही है कि खुद को समझो। ये ज़िंदगी हमें तोहफ़ा में मिली है। ये जो हमारा जिस्म मिला है वो तोहफ़ा में मिला है। अगर आजमाइश होती है तो रूह की होती है, जिस्म की नहीं होती। हम बचपन से लेके मरते दम तक जिस्म की हिफाजत करते हैं, रूह की परवाह ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसमें रूह के बारे में पढ़ाई जाए। मदरसा भी है और स्कूल भी है जिसमें सारी दुनियावी तालीम दी जाती है। खानखाह जो होते हैं वहाँ पे रूहानी इल्म दी जाती है, लेकिन वहाँ पे कितने लोग जाते हैं और कितने लोग सीखते हैं। मैं किसी की जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। मैं पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। मैं छोटा सा अब अपने बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। बहरहाल मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ाएं, ना लगे तो मेहरबानी करके वहीं छोड़ दें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ देखी जाए। जो देखने के लायक है उसे ही देखा जाए। अब आपकी पसंद के ऊपर है। आपके सामने हीरा भी पड़ा और कूड़ा भी पड़ा है। आपकी चॉइस, आप जिसे चुनें। हमारा मकसद है, हमारी पूरी लाइफ जो है ना स्ट्रगल में गुजरी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई लोग स्ट्रगल में जाए, लेकिन जो चुने हुए लोग होते हैं उन्हें जाना ही पड़ता है। उनकी ज़िंदगी में घूम घूम के आती है और उसका
जो चुने हुए लोग हैं, उसका कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह का। अल्लाह ही तोड़ता है उसको, अल्लाह ही जोड़ता है। उसके तो राह चलते दुश्मन बन जाते हैं। जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, सबसे बड़ा दुश्मन तो वही होता है। उसकी लापरवाही, उसकी बेबाकी लोगों को दुश्मन बना देती है। लेकिन वो परवाह भी नहीं करता। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि हमें खुद को पहचानना है। जिस दिन हम खुद को पहचान लिए, अल्लाह की शुक्रगुजारी करते करते नहीं थकेंगे। जिस दिन आप खुद को जान जाओगे, जीवन और मृत्यु इसके जो है ना झांसे से बाहर आ जाओगे। जीवन और मृत्यु का जो जाल है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये कितने को निगल गया और कितने को निगल जाएगा। इसको तोड़ना है तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। यदि आप खुद को समझ लिए तो आपने खुदा को समझ लिया। तब ये सोचोगे ये जो मेरे हाथ है ये मेरे नहीं है, उस रब ने मुझे अता किया है। इसका असली वारिस, असली मालिक जो है मेरा मालिक है, जिसने कायनात को बनाई। ये आँखें मेरी नहीं है, ये उसने दिया है। मेरे हर वक्त, हर सेकंड का उसको हर पल का खबर है। मैं उसे देखूं ना देखूं, वो मुझे देख रहा है मेरी आँखों के जरिए। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो हम बहुत चौकन्ने हो के काम करते हैं। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते जिससे कि जहाँ काम करते हैं उसका ओनर नाराज़ हो जाए और हमें काम से निकाल दे। इस बात का डर हमेशा रहता है। तो जिस मालिक ने इस कायनात को बनाया, हमें यहाँ रखा है, हमें इसका डर क्यों नहीं लगता है कि हम जिस दिन उसको नाराज़ कर देंगे, उसे यहाँ हमें दुनिया से ही निकाल देगा। नौकरी से निकालने का तो डर रहता है, नींद में भी याद आती है कि कौन सा काम कर चुके हैं और कौन सा बाकी है। लेकिन जिसने इस दुनिया में भेजा है उसका डर क्यों नहीं होता है कि हम आए हैं, हमको खुद ही पता ही नहीं होता है कि हम क्यों आए हैं, इसीलिए डर भी नहीं होता। जिस दिन पता चल जाए कि क्यों आए हैं, उस दिन डर भी अंदर आ जाए। फिर हमारा हर काम, सोना, उठना, बैठना, जागना, चलना, सब इबादत में शुमार होगा। ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, ये तोहफ़ा मिला, तोहफ़ा। जिस दिन हम इसको समझ लेंगे, उस दिन हम अपने मालिक की शुक्रगुजारी करते करते नहीं थकेंगे। जिसे मरता है, रूह नहीं मरती, जिसे लोग अमर होना कहते हैं। रूह जो है सिर्फ रूप बदलती है, मरती नहीं है। आत्मा मरती नहीं है। न इसको तलवार से काटा जा सकता है, न पानी डुबो सकता है, न आग जला सकता है। ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। जिसको लोग अमर होना कहते हैं, आप जब तक चाहोगे दुनिया में रहना, अल्लाह आपको मौका देगा। उसको तो ऐसे ही लोग चाहिए, अल्लाह को ऐसे ही लोग चाहिए जो क़यामत तक रहना चाहें।
क्योंकि अल्लाह ने शैतान को, इब्लीस को जब जन्नत से निकाला तो इब्लीस ने वादा किया कि मैं आपके लोगों को बहकाऊंगा, आपके तरफ आने से रोकूंगा। बोले ठीक है, जो मेरे अपने होंगे ना वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। और वही अपने शैतान के चंगुल से हमें बचाते हैं। कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, ये खास लोग में से होते हैं, जैसे गरीब नवाज हो गए, दाता हो गए, हाजी अली हो गए। ये सारे बुजुर्गान दीन अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम के बेहतरी के लिए गुजार दिए और मरने के बाद भी यहाँ से पर्दा कर गए, ठीक है, लेकिन रूहें आज भी उनकी यहीं है और लोगों को नफ़ा पहुँचाती हैं, लोगों को राह दिखाती हैं, अल्लाह से दुआ करती है, ऐ अल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजार दी, मेरे पास ये सवाल आया है, इसका कुछ कर दे, इसका भला कर दे, इसकी हाजत पूरी कर दे ऐ मेरे रब। और अल्लाह उनकी सुनता है और उनकी हाजत पूरी होती है। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग अजमेर जाते हैं, हर साल जाते हैं। ये जीता जागता जो है ना उदाहरण है। मेरी बातें किसी को ठेस ना पहुंचाए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अल्लाह का शैतान से वादा है, शैतान को अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है कि हमारे रग रग में समा सकता है। 40 साल तक इब्लीस जो है आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में घुस के और तफरी किया है, कभी किधर से निकलता है, कभी किधर से निकलता है। तो इसलिए हमारा शरीर, हमारे शरीर में घुसने के उसके 1000 तरीके हैं। जब तक हम खुद के बारे में नहीं जानेंगे, खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, हमें जो तरीका बताया गया हम उस पर नहीं चलेंगे, तब तक हम शैतान के झांसे से बाहर नहीं आ सकते। खुद को समझना ही आबे हयात पीने जैसा है। कितने लोग हैं जो खिज़र अलैहिस्सलाम की तरह जीना चाहते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे। यदि आपको खुश रहना है तो खुद पे काम करना पड़ेगा। आपका पूंजी आपका खुद का शरीर है। आप शरीर को तंदुरुस्त रखो और रूह को मजबूत रखो। रूह मजबूत होती है अल्लाह के जिक्र से। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या सलाम हो, इसको हर नमाज के बाद अगर आप 108 बार पढ़ते हो तो आपकी रूह और जिस्म दोनों मजबूत रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशी अलग अलग तरीके से रास्ते ढूंढ के आएगी। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना पैसा बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा की ज़रूरत तो है, लेकिन हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम
पैसे को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि पैसा जब आता है ना तो सबसे पहले तकब्बुर आता है। मैं ही हूँ, जो हूँ सो मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। और यही जो है तकब्बुर फरिश्ते से इब्लीस बना दिया। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है और इसको लोग जो है ना गुनाह मानते ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा खुदा है। जब सबसे बड़ा खुदा है तो हम कैसे गुरूर कर सकते हैं? उसका दिया हुआ, हमारा तो कुछ नहीं है। इस शरीर में अगर देखा जाए तो हमारा क्या है? सब कुछ ना कुछ दूसरे का योगदान है। हम जिस परिवार में, जिस खानदान में आए हैं, जिस माता पिता के पास आए हैं, उन सब के लिए हमारे पास कोई ना कोई जो है कर्तव्य है। उन सबको पूरा करना है। जिस दिन आप खुद को समझोगे ये सारी गुत्थियां एक साथ खुल जाएगी। मैं ये वीडियो बेस ऑफ लाइफ और जीवन का आधार 2 साल पहले बनाया था। उसमें मेरी आवाज़ भी अलग है और बोल भी नहीं पाया, लेकिन जो भी बोला हूँ बहुत सच बोला। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे तो खुदा को नहीं समझ पाओगे। खुदा को समझने के लिए खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन खुद को समझ लोगे, पैसा आपका दिमाग नहीं खराब करेगी। पैसा आपकी और लोगों की ज़रूरत को पूरा करने में काम आएगी। आप इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे। अगर आपने खुद को नहीं समझा तो आप इस दुनिया को बदतर बना दोगे। अपने घर को बेहतर बनाओगे पर दुनिया को बदतर बनाओगे। जिस दिन आपने खुद को समझ लिया तो खुद को भी बेहतर बनाओगे और दुनिया को भी बेहतर बनाओगे। फिर आपका हर काम इबादत में शुमार होगा। इसलिए खुद को खुदा ना समझो और उस खुदा के सामने झुको जिसने कायनात बनाया। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।